Assalamualaikum and good morning, class 4th. I hope that you all are good and enjoying your online classes. Welcome to your science class. I'm your science teacher, Miss Nida Zamut. Open your books, page number 130. You will write date and day here because today we have to start from here. Date is 18/1/2021. C.W is for classwork and day is Monday. Students, we were discussing about the movement of Earth. In our previous lecture, I told you that Earth moves in two ways. How? Earth revolves around the Sun like this, and it completes one revolution in 365 days, or simply you can say in 1 year. Okay, we were discussing about the movement of Earth. Different planets move around the Sun. You know that there are 8 planets in the solar system which are moving continuously around the Sun, and Earth is also a planet and it moves around the Sun in this way. This movement is known as revolution, and it takes almost 1 year to complete one revolution. And second way the Earth moves in, that is rotation. Earth rotates around its axis. एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करती है, ठीक है, एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन स्पिन. ठीक है, अर्थ जो है दैट स्पिन्स लाइक अ टॉप. अपने एक्सिस के अराउंड वो एक टॉप की तरह घूमती है और 24 घंटे में वो अपना एक चक्कर अपने एक्सिस के गिर्द मुकम्मल करती है, और एक चक्कर सूरज के गिर्द वो 1 साल में मुकम्मल करती है. ठीक है, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन कॉजेज सीजन एंड मूवमेंट ऑफ अर्थ अलॉन्ग इट्स एक्सिस कॉजेज डे एंड नाइट. इसको हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे सीजन्स चेंज होते हैं. कभी गर्मी का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, या दिन और रात का जो साइकिल है, डे एंड नाइट का साइकिल कैसे रिपीट होता है, वो हम फर्दर देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. If we pass a knitting needle through the center of a ball, we can rotate the ball around the needle. Students, you all know that Earth is shaped like a ball. अर्थ क्या है? अर्थ राउंड है, उसकी शेप कैसी है? लाइक अ बॉल. अगर आप एक बॉल लें, आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं. एक बॉल लें और उसके सेंटर में से एक नीडल गुजारें इस तरह से. ये आप देख सकते हैं, यू कैन सी क्लियरली इन दिस पिक्चर. ये देखिए, ये नीडल का एक सिरा है और ये नीडल का दूसरा सिरा है, यानी कि ये इस बॉल में से आपने नीडल गुजारनी है पूरी की पूरी. अगर आप बॉल के सेंटर में से नीडल गुजारेंगे तो आप इजीली उस बॉल को रोटेट कर सकते हैं अराउंड द नीडल. वो बॉल नीडल के अराउंड कैसे रोटेट करेगी? ठीक है, इजीली आप उसको रोटेट कर सकते हैं. द नीडल इज़ देन द एक्सिस अराउंड विच द बॉल रोटेट्स. तो हम कह सकते हैं कि नीडल उसका एक्सिस है या उसका सेंट्रल पॉइंट है जिसके अराउंड बॉल रोटेट कर रही है. ठीक है, यानी कि अगर आप नीडल आपने इस तरह से गुजारी, बॉल के सेंटर में से आप नीडल को दोनों एंड से पकड़ें और फिर आप देखेंगे कि बॉल कैसे एक टॉप की तरह स्पिन करेगी. तो हम कह सकते हैं दैट दिस इज इट्स एक्सिस एंड बॉल इज रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस. ठीक है, इवन इफ वी रिमूव द नीडल द बॉल कैन स्टिल बी रोटेटेड अराउंड द सेम एक्सिस. फिर अगर हम ये नीडल रिमूव भी कर दें तो भी जो बॉल है वो उसी एक्सिस के अलॉन्ग मूव करती रहेगी. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाने का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ है ताकि आपको अर्थ की मूवमेंट समझ में आ सके. ठीक है, ये देखिए, ये अर्थ है और ये इसका एक्सिस है जिसको हमने जब बॉल के साथ एक्सपेरिमेंट किया तो नीडल की मदद से हमने बनाया था. दिस इज़ इट्स एक्सिस, और अर्थ अपने इस एक्सिस के अराउंड स्पिन करती है. सिमिलरली द अर्थ रोटेट्स अराउंड एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से जो अर्थ है, क्योंकि अर्थ की शेप भी किसकी तरह है? बॉल की तरह. अर्थ की शेप कैसी है? राउंड है, बॉल की तरह. तो उसके सेंटर में से भी एक एक्सिस गुजर रहा है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. ठीक है, सपोज दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. तो नॉर्थ से साउथ की तरफ उसके सेंटर में से भी एक एक्सिस गुजर रहा है. ठीक है, ऑब्वियसली कि वहाँ पर कोई नीडल तो नहीं है ना अर्थ के सेंटर में, एक इमेजिनरी लाइन है. साइंटिस्ट ने एक इमेजिन किया है कि एक एक्सिस है इस जगह पर जिसके अलॉन्ग अर्थ जो है वो मूव करती है. बात आपको समझ में आ गई? Similarly, the Earth rotates around an axis passing through its center from the North Pole to the South Pole. Of course, there is no knitting needle going through the Earth. Its axis is an imaginary line. जैसे हमने बॉल को अर्थ कंसिडर किया, ठीक है, बॉल ली हमने, उसे कंसिडर किया कि ये अर्थ है और उसमें से हमने फिर एक नीडल गुजारी, और जब बॉल ने अपनी नीडल के अराउंड रोटेट किया तो हमने कहा कि ये इसका एक्सिस है. बॉल जो है वो अर्थ थी और नीडल क्या थी? उसका एक्सिस थी, एंड वी सेड दैट अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस. लेकिन जब हम रियल अर्थ की बात करें, जो हमारा वाकई में अर्थ प्लानट अर्थ है, यू नो दैट देयर इज़ नो निटिंग नीडल गोइंग थ्रू द अर्थ. कोई नीडल तो नहीं गुजर रही ना ज़मीन में से, उसके सेंटर में से. ठीक है,
तो ये एक्सिस, उसका एक्सिस क्या है फिर अगर कोई नीडल नहीं है तो उसका एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, यानी कि एक इमेजिन किया गया है कि साउथ पोल से लेकर साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक एक लाइन जा रही है। वो क्या है, अर्थ का एक्सिस है, मतलब अर्थ का सेंट्रल पॉइंट है और अर्थ उस सेंट्रल पॉइंट के अराउंड मूव कर रही है। ठीक है, अर्थ क्या कर रही है, अपने सेंट्रल पॉइंट के अराउंड मूव कर रही है। उसका वो सेंट्रल पॉइंट क्या है, वो एक इमेजिनरी लाइन है। इस तरह से अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है अलॉन्ग इट्स एक्सिस। ठीक है, जिस तरह से अगर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो आपकी बॉल नीडल के अराउंड घूमेगी, तो सिमिलरली अर्थ रोटेट्स इन द सेम वे अलॉन्ग इट्स एक्सिस। वो एक्सिस क्या है, उसका एक इमेजिनरी लाइन है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, जिसके अलॉन्ग अर्थ मूव करती है एंड इट कॉजेज डे एंड नाइट। एक्सिस के अलावा एक और इमेजिनरी लाइन है विच इज़ गोइंग अराउंड द अर्थ। देयर इज another imaginary line going around the earth, it is called the equator, जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है जिसको इक्वेटर कहा जाता है। इक्वेटर क्या करती है, डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हाफ्स कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, इक्वेटर क्या है, इट इज़ गोइंग अराउंड द अर्थ, ज़मीन के दरमियान में से गुजर रहा है। ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन है, ये भी इमेजिन की हुई है साइंटिस्ट ने अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जर्वेशंस। देयर इज़ अ लाइन विच इज़ गोइंग अराउंड द अर्थ। वो क्या करती है, वो लाइन जब ज़मीन में से गुजरती है तो वो ज़मीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ठीक है, यू कैन सी दिस, ये देखिए दिस इज इक्वेटर। आप इस तरह से इस प्लेन में हम इसको ले लेते हैं तो दो हिस्सों में ज़मीन डिवाइड हो जाती है, दो हाउस में। ठीक है, ज़मीन क्या है कि अगर हम देखते हैं कि ज़मीन राउंड है और उसको अगर हम दो हिस्सों में कट कर दें तो ये देखिए ये इसका एक हाफ रह जाएगा इधर। ठीक है, दिस इज़ वन हाफ एंड दिस वन इज़ सेकेंड हाफ। ठीक है, ये एक हाफ है इसका, या मैं इसको आपको ऐसे दिखा देती हूँ, ये देखिए, एंड दिस वन। ठीक है, सो दो हाउस में अर्थ डिवाइड हो जाती है। इनको हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द साउदर्न हेमिस्फेयर। जो इसका हिस्सा, हेमी कहते हैं हाफ को, और स्फेयर किसको कहते हैं, सर्कल को। सो अर्थ इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फेयर्स, टू हाफ सर्कल्स। ठीक है, ये देखिए दिस इज वन हाफ सर्कल, ये साउथ की तरफ है तो इसको हम कहेंगे साउदर्न हेमिस्फेयर, एंड दिस वन इज एन अदर हाफ सर्कल, ये क्या है, साउदर्न हेमिस्फेयर, क्योंकि ये साउथ की तरफ है। तो ये कैसे बनते हैं दो हेमिस्फेयर, अर्थ क्या है, एज अ होल अर्थ एक स्फेयर है, एक सर्कल है। ठीक है, लेकिन वो जो इक्वेटर की लाइन बीच में से गुजर रही है वो अर्थ को दो हाफ सर्कल्स में डिवाइड कर देती है। नॉर्दर्न मतलब नॉर्थ साइड वाला, हेमी मतलब हाफ, और स्फेयर मतलब सर्कल। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और दूसरा जो हाफ होता है दैट इज़ साउदर्न हेमिस्फेयर, क्योंकि वो साउथ वाली साइड पर है। So I hope that this is clear to you. If you have any question, you can contact me on my WhatsApp number. Thank you so much. Allah Hafiz.